आज का जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है वो साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसी आई हुई है अप्रेंटिस के लिए। तो देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका। तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14/7/2025। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 14/7/2025 से। इसकी लास्ट डेट रहेगी 13 अगस्त 2025। आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होंगे। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार इसमें 904 स्लॉट्स निकाले गए हैं। इसमें डिवीजन वाइज वैकेंसी दिखाई गई कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कहाँ पे है। जैसे फिटर के लिए 50 है, वेल्डर के लिए 3, इलेक्ट्रीशियन के लिए 42, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक के लिए 9, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए 21। टोटल 125 वैकेंसीज हैं। और आपको ITI पास होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए। आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 ईयर के लिए रहेगा। इसमें कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। SC के लिए कितनी वैकेंसी है, ST के लिए, OBC के लिए, फिर टोटल भी दिया गया है। और PWBD के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी वैकेंसी है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 237। फिर अगला है कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली। इसमें भी कैटेगरी वाइज दिया गया है। जैसे टोटल वैकेंसीज है 217, अनरिजर्व के लिए 112, SC के लिए 31, ST के लिए 16, OBC के लिए 58। और फिर फिटर में भी दिया गया। फिटर के लिए जैसे 49 है अनरिजर्व में, वेल्डर में 16, मशीनिस्ट में 4, टर्नर में 5, इलेक्ट्रीशियन में 15, कारपेंटर में 6 एंड पेंटर में 8। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी हैं और आप अपने सुविधा के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस भी डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर बेंगलुरु डिवीजन में दिखाया गया है। बेंगलुरु डिवीजन में टोटल 230 वैकेंसी हैं। जैसे अनरिजर्व के लिए 112, SC के लिए 37, ST के लिए 20, OBC के लिए 61। टोटल 230 वैकेंसी है। PWBD में भी है और एक्स सर्विसमैन भी है। फिर है मैसूर डिवीजन आगे। मैसूर डिवीजन में 177 वैकेंसी हैं। जैसे फिटर के लिए 30 हैं अनरिजर्व में, बिल्डर में 2, इलेक्ट्रीशियन में 22, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा में 35, स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी है इसमें 2 नंबर वैकेंसी 2 है। फिर है आगे सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर। ये मैसूर डिवीजन का था। ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट, ये था ब्रेकअप ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 904। इसमें कैटेगरी वाइज भी दी गई है। जैसे फिटर के लिए टोटल 18 वैकेंसी सभी कैटेगरी को मिला के फिटर ट्रेड में। इंटर्नर के लिए 4, मशीनिस्ट के लिए 5, वेल्डर के लिए 6, इलेक्ट्रीशियन के लिए 4, पेंटर के लिए 3, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा के लिए है 3। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हो गई 43। तो ग्रैंड टोटल हो गया इसका 904 वैकेंसी है। तो आप जिस भी डिवीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं जिस स्टेट से आपका ITI है उस स्टेट में। फिर मेड ऑफ सिलेक्शन रहेगा आपका 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में एटलीस्ट। ज़्यादा होंगे तो और अच्छा रहेगा। प्लस ITI होना चाहिए आपका रिलेवेंट ट्रेड में और एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। इन केस 2 कैंडिडेट हैविंग द सेम मार्क्स, द कैंडिडेट विथ ओल्डर एज सेल बी प्रिफेयर्ड। अगर आपके 2 कैंडिडेट रहते हैं जिनके सेम मार्क्स रहते हैं तो जो ओल्ड कैंडिडेट है जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर डिवीजन वर्कशॉप यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज इक्वल टू नंबर। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो डिवीजन वर्कशॉप यूनिट वाइज एंड ट्रेड वाइज बनेगी, कम्युनिटी वाइज भी बनेगी और आपके परसेंटेज बेस पे रहेगी। फिर कैंडिडेट फाइनल enlisted would be subject verification original document and being found with appropriate medical examination। आपका जो फाइनली सिलेक्शन होगा तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया जाएगा। आप जिस भी डिवीजन वर्कशॉप और जिस यूनिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर ड्यूरिंग सबमिशन टू ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन ही होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी इशूड ईच एप्लीकेंट। आपके सबके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर सबके लिए करवाया जाएगा। फिर एलिजिबिलिटी कंडीशन है, आपकी एज 15 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और 24 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे SC ST के लिए 5 ईयर का एंड OBC को 3 ईयर का। और आपको कोई डिसेबिलिटीज़ है तो फिर 10 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा है। फिर है चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन, इनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर से आ गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन।
आपका 10th होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और आपका ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड्स में। फीस पेमेंट रहेगी आपकी 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस लगेगी। और SC ST एंड वुमेन PWBD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। फिर डिसेबिलिटीज़ रिक्रूटमेंट दी गई है कि आपको इस ट्रेड में इतनी डिसेबिलिटीज़ होगी तो आपको चलेगा। आप पॉज करके मेरे ये वीडियो पढ़ सकते हैं। लो विजन के बारे में भी दिया गया है। हाउ टू अप्लाई www.rchubli.in की डिटेल इंस्ट्रक्शन फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद अप्लाई करें। स्कैन फोटोग्राफ सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, फिर स्कैन सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी ऑफ इमेज एंड सिग्नेचर, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एग्रीमेंट एंड ट्रेनिंग, मेडिकल फिटनेस, हेल्प डेस्क, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। फिर आ जाते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, फिर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप इस वेबसाइट पे आएंगे, अपना रेसिडेंशियल स्टेट चूज करेंगे। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश से रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप मध्य प्रदेश चूज करेंगे। मध्य प्रदेश की कोई डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे। अपलोड एड्रेस प्रूफ, आप एड्रेस प्रूफ के रूप में अपलोड करेंगे, जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट। एंटर योर ईमेल ID, एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर अ पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, आई एम नॉट अ रोबोट एंड रजिस्टर एंड सेंड OTP करेंगे। OTP आएगा, फिर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, पूरा फॉर्म फिलअप कैसे करना है। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो इसे यहीं एंड करते हैं। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। मेरा चैनल नया है, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू।